नगर निगम सम्मेलन से पहले कांग्रेस ने नगर निगम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए महापौर, निगम अध्यक्ष और आयुक्त पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि पिछले 26 महीनों से निगम बोर्ड जनता और पार्षदों की अनदेखी कर रहा है। साथ ही शहर में विकास कार्यों के नाम पर केवल दिखावा किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने कहा कि शहर की जनता सड़क, जलभराव और सफाई जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन भाजपा सरकार और नगर निगम प्रशासन इन मुद्दों पर गंभीर नहीं है। उनका आरोप है कि शहर की अधिकांश सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, जिससे आम नागरिकों, स्कूली बच्चों और कचरा वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोजगार के लिए आने जाने वाले लोगों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही हैं। बारिश के दौरान कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन जाती है। पानी भरने से सड़क के गड्ढे दिखाई नहीं देती, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है और कई हादसे भी हो चुके हैं। इसके बावजूद नगर निगम प्रभावी कार्यवाही नहीं कर रहा। कांग्रेस पार्षदों और नेताओं ने आरोप लगाया कि पिछले 26 महीनों में नगर निगम का कोई नियमित साधारण सम्मेलन नहीं बुलाया गया, जिससे जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी है। उनका कहना है कि आज के एजेंडे में शामिल 26 में से अधिकांश बिंदु केवल औपचारिकता बनकर रह गए हैं। सफाई व्यवस्था के नाम पर सिर्फ दिखावटी कार्यवाही की जा रही है। सड़कों पर चूना पोतना, गमले रखकर फोटो खिंचवाना और फिर उन्हें हटाना ही निगम की कार्यशैली बन गई है। वहीं नगर निगम 200 करोड़ रुपए का ऋण लेने की तैयारी कर रहा है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि शहर की बुनियादी समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में कांग्रेस के सभी पार्षद, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, गनमैन को लेके घूमना, ताकि कोई जनता इनके साथ बदतमीजी ना कर दे। पूरा शहर खुदा हुआ, पूरे शहर में कीचड़, गली गली में कीचड़, गली गली में गड्ढे, उसके कारण स्ट्रीट लाइट बंद, कचरा गाड़ियां जाना बंद, पूरा अस्त व्यस्त शहर, मुख्यमंत्री का शहर, स्मार्ट सिटी कहने का शहर, पर व्यवस्था कुछ नहीं। आज स्कूल के बच्चे भी लोग नहीं जा सकते समय पे, माता पिता भी नहीं जा सकते, चारों तरफ दुर्घटनाओं का आलम है। आज कांग्रेस पार्टी ने नगर निगम का घेराव किया है और अंदर कांग्रेस पार्टी के साथी आज इस बोर्ड की सीट बजाई। मुआवजा सबको दिया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत भेदभाव कर रहा है। इस शहर में 2-3 कानून चल रहे हैं, एमपीआरडीसी, विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड, ये सब मुआवजा दे रहे हैं, नगर निगम मुआवजा नहीं दे रहा। महापौर द्वारा शहर की उपेक्षा की जा रही है, कोई महापौर की सुन नहीं रहा है, अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। पिछले 26 महीनों से नगर निगम का सम्मेलन में आउट किया गया। 2400 सफाई कर्मचारी है, उसमें से 1600 कर्मचारी काम कर रहे हैं। 800 कर्मचारी की तनख्वाह कौन खा रहा है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए इंजीनियरों के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं। और जब नगर निगम द्वारा रोड बनाई जा रही है तो आप कंटाल चौराहे की हालत देख सकते हो कि रोड नीचे रह गया है और नाली ऊपर चली गई है। चौराहे का कोई डायमेंशन नहीं है, कुछ तो भी मनमर्जी चल रही है, अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रही है, जनप्रतिनिधि की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शहर कांग्रेस के द्वारा आज नगर निगम का घेराव विभिन्न मुद्दों पर किया गया। सड़क के चौड़ीकरण में मुआवजे की मांग को लेकर, रोडों की बदतर हालत के हिसाब से, बारिश में नाले और नालियों में जो पानी बाहर हो रहा है, कहीं कचरा पड़ा है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था ठीक नहीं है, पार्षदों को सही प्रकार से कार्य जो कांग्रेस के हैं उन्हें नहीं किया करवाया देने का काम जो भाजपा बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। इन सबको लेकर आज नगर निगम का घेराव कांग्रेस द्वारा किया गया है। शहर में सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती, नौकरी का झांसा और फिर कथित अपहरण व फिरौती का सनसनीखेज मामला सामने आया है। नरवर निवासी हैदर पटेल ने नानाखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि सीहोर निवासी बताने वाली एक युवती ने इंस्टाग्राम पर उससे दोस्ती की। बातचीत के दौरान युवती ने नौकरी करने की इच्छा जताई। इस पर युवक ने अपने परिचित के यहां काम दिलाने की बात कही। युवती ने उज्जैन आकर नौकरी की जगह देखने की इच्छा जताई और 18 जुलाई की रात रेलवे स्टेशन से उसे लेने बुलाया। फरियादी के अनुसार वो रात करीब 9:15 बजे युवती को रेलवे स्टेशन से कार में बैठाकर नौकरी की साइट दिखाने के लिए निकला। आइकॉनिक होटल के पास से गुजरने के बाद जैसे ही कार तपोभूमि क्षेत्र की ओर जा पहुंची, तभी 2 कारों में सवार करीब 8 से 10 लोगों ने उसकी कार रोक ली। पीड़ित का आरोप है कि सभी लोगों ने खुद को हिंदुवादी संगठन का सदस्य बताया और यह कहते हुए मारपीट शुरू कर दी कि वो नाबालिग लड़की को घुमा रहा है। इसी दौरान युवती भी बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। आरोप है कि हमलावरों ने युवक के कपड़े उतरवाकर उसका वीडियो बनाया, कार, मोबाइल, घड़ी और नकदी छीन ली।
साथ ही उसे जबरन दूसरी कार में बैठा कर ले गए। फरियादी के मुताबिक आरोपियों ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और एक अज्ञात स्थान पर ले जाकर बेरहमी से मारपीट की। इसके बाद उसके मोबाइल से परिजनों को फोन करवाया गया। आरोप है कि पहले 50 लाख रुपए की मांग की गई और बाद में 26 लाख रुपए में बात तय हुई। पीड़ित का दावा है कि उसके परिजनों ने रातों रात 22 लाख रुपए का कीमती प्लाट महज 11 लाख रुपए में बेचकर रुपए जुटाए और आरोपियों को बताए गए स्थान पर 10 लाख रुपए पहुंचाए। इसके बाद 19 जुलाई की सुबह उसे फ्रीगंज स्थित पाकीजा के पास छोड़ दिया गया। बाद में पीड़ित ने दावा किया कि घटना में हिंदूवादी संगठन का कोई कार्यकर्ता शामिल नहीं था। उसने यह भी कहा कि संगठन के कार्यकर्ताओं की मदद से ही वो नानाखेड़ा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करा रहा है। सीएसपी श्वेता गुप्ता ने बताया कि फरियादी हैदर पटेल की शिकायत पर नानाखेड़ा थाने में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फरियादी ने लोकेश शर्मा नाम के एक व्यक्ति को पहचान कर नामजद किया है, जबकि 5 से 7 आरोपियों के शामिल होने की बात कही है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। कल थाना नानाखेड़ा में रात्रि में एक युवक उपस्थित हुआ था। उसने बताया कि उसकी इंस्टाग्राम पे एक लड़की से दोस्ती हुई। लड़की ने उससे बोला कि मुझे कहीं पे जॉब चाहिए, तो वो जॉब दिलाने के लिए उसको आइकॉनिक होटल लेके गया। वहाँ पे जब वो लेके गया तो उसके पीछे 2 गाड़ियाँ आई और उन्होंने उसके साथ में फिर लड़के को अगवा किया, मारपीट की और उससे कुछ पैसे की डिमांड की। इस तरीके का आवेदन थाना नानाखेड़ा पर रात्रि में युवक के द्वारा पेश किया गया था, जिसपे 140, 142(3), 119 BNS के तहत कार्रवाई की गई। हिंदूवादी संगठन होना खुद का बताया गया था, लूट करने के पहले ब्लैकमेल भी किया है। अभी इस संबंध में जांच की जा रही है और एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली गई है। आगे की कार्रवाई उसी के अनुसार। कितने आरोपियों को राउंड अप करा है? अभी एफआईआर में सिर्फ एक ही व्यक्ति युवक पर पहचान पाना बताया गया है उसके द्वारा, जिसका नाम लोकेश शर्मा है। बाकी अन्य को वो उसने पहचाना नहीं बताया है, तो 5 से 7 अन्य व्यक्ति संख्या उसने बताई है, तो उसके अनुसार एफआईआर की गई है। उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील थाना पुलिस ने अवैध वसूली और मारपीट के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे एक शातिर बदमाश को धर दबोचा है। आरोपी पिछले 5 महीनों से पुलिस से बचता हुआ फिर रहा था। पुलिस की गिरफ्त में आए इस बदमाश पर पहले से ही चोरी, मारपीट, बलवा और आर्म्स एक्ट जैसे 7 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे सीधे जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान शहाबुद्दीन निवासी केशरपुरा के रूप में हुई है। ये शातिर बदमाश अपने साथियों के साथ मिलकर इलाके में आतंक का पर्याय बना हुआ है। इस गिरोह ने कुछ समय पहले एक व्यक्ति को डरा धमकाकर 10,000 रुपए की अवैध वसूली की मांग की थी और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस मामले में पुलिस पहले ही उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन और महिदपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने मुखबिर की सटीक सूचना पर जाल बिछाकर इस फरार बदमाश को धर दबोचा है। पुलिस रिकॉर्ड खंगालने पर सामने आया कि आरोपी के खिलाफ साल 2017 से लेकर अब तक अपराधों का लंबा इतिहास रहा है। भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के बैनर तले कोठी पैलेस पर 12 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद पदाधिकारी और कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में संकुल भवन स्थित कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे, जहां भारत मुक्ति महिला मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी के अध्यक्ष गंगा मालवीय के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। भारत मुक्ति मोर्चा के मुकेश मालवीय ने कहा कि देश में संविधान के मूल सिद्धांतों, सामाजिक सौहार्द और नागरिक समानता पर लगातार प्रहार हो रहे हैं। भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा अन्याय, भेदभाव और नफरत के खिलाफ पूरे देश में शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संवैधानिक आंदोलन चला रहे हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अध्यक्ष गंगा मालवीय ने कहा कि ज्ञापन में 12 प्रमुख मांगे शामिल है। इनमें CAA, समान नागरिक संहिता यानी कि UCC, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को वापस लेने की मांग की गई है। साथ ही संविधान द्वारा प्रदत्त पूजा, प्रबंधन, शिक्षा और संस्कृति से जुड़े अधिकारों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने की मांग की गई है। भीड़ हिंसा यानी कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई, फर्जी गोकशी के मामलों में निर्दोष लोगों को न्याय दिलाने, बेगुनाह मुस्लिम और ईसाई युवाओं साथ ही उलेमा की निष्पक्ष जांच के बाद रिहाई, सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए कम्युनल वायलेंस
प्रिवेंशन एक्ट लागू करने, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग उठाई गई। इसके अलावा जाति आधारित जनगणना कराकर आबादी के अनुपात में शिक्षा, रोजगार और शासन में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने सहित अन्य मांगों को भी ज्ञापन में शामिल किया गया। संगठन ने राष्ट्रपति से सभी मांगों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया। इस अवसर पर फारूक अहमद, ईश्वर मालवीय, अशोक मालवीय, हीरालाल एरावल, तेज कुमार चौहान सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। मुसलमानों पर अन्याय अत्याचार बंद करो, बंद करो। बुद्धिस्टों पर अन्याय अत्याचार बंद करो। क्रिश्चियनों पर अन्याय अत्याचार बंद करो, बंद करो। मूल निवासियों का नारा है भारत देश हमारा है। मूल निवासियों का नारा है भारत देश हमारा है। बोल 85 जय मूल निवासी, बोल 85 जय मूल निवासी। सभी साथियों का सबसे पहले जय मूल निवासी। साथियों, आज भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के द्वारा देश के 625 जिलों में एक साथ धरना प्रदर्शन और ज्ञापन जिला अधिकारी को राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। जिला उज्जैन से आयुष्मती गंगा मालवी, भारत मुक्ति महिला मोर्चा, बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा भी यह ज्ञापन और धरना प्रदर्शन का कार्य किया जा रहा है, जिसके मुद्दे इस प्रकार के से है। जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, जो पहला मुद्दा है संविधान विरोधी कानून को वापस लिया जाए, धार्मिक स्वतंत्रता के अनुच्छेद 25 से लेकर 29 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित हो, मॉब लिंचिंग और फर्जी गोकशी के नाम पर हत्याएं बंद हो, बेगुनाह मुस्लिम और ईसाई नौजवानों और उलमाओं को रिहा किया जाए, कम्युनल वायलेंस प्रिवेंशन एक्ट तुरंत लागू हो, धार्मिक संस्थाओं पर हमले तत्काल रोके जाए, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का कठोर अनुपालन हो, धार्मिक आधार पर अनुच्छेद 341(3) की लगाई पाबंदी हटाई जाए, सभी वर्गों और जातियों की जाति आधारित जनगणना कर संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दी जाए, गोपाल सिंह, सत्तर मिश्रा और कुंडू कमीशन की सिफारिश लागू हो। यह आंदोलन किसी एक समाज का नहीं बल्कि संविधान, इंसाफ और भारत के मूल निवासियों की साझा विरासत का आंदोलन है। इस आंदोलन का हम यहाँ जिला उज्जैन से समर्थन करते हैं। साथियों, मैं अपनी तरफ से छोटी सी एक ये बात कहना चाह रहा हूँ कि देश के अंदर जो SC, ST, OBC, इनसे जो धर्म परिवर्तित है, हम बोलते हैं इंग्लिश में माइनॉरिटी बोलते हैं, हिंदी में धर्म परिवर्तित, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, लिंगायत, जैन, आज की तारीख में सबसे ज्यादा मुस्लिम और क्रिश्चियनों के ऊपर बड़े रूप में देश के अंदर अन्याय अत्याचार हो, चाहे उनकी इबादत गाह हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, इनके ऊपर मतलब निशानदेही करके उनके ऊपर अन्याय अत्याचार किए जा रहे हैं। फ्रीगंज स्थित शहीद पार्क पर श्री सिंथेटिक्स कर्मचारी कांग्रेस द्वारा कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर आम सभा और रैली का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में पूर्व कर्मचारी, स्टाफ, सुरक्षाकर्मी, ठेका श्रमिक और उनके परिजन शामिल हुए। आम सभा में कर्मचारियों ने अपने वर्षों से लंबित बकाया भुगतान की मांग उठाते हुए सरकार से शीघ्र समाधान की मांग की। आम सभा के बाद रैली शहीद पार्क चौराहे से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुणे पार्क पहुंची, जहां संगठन ने कलेक्टर के प्रतिनिधि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। रैली के दौरान कर्मचारी हाथों में तख्तियां लेकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े। ऑर्गेनाइजिंग मजदूर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष प्रकाश सोलंकी ने बताया कि श्री सिंथेटिक्स कर्मचारी कांग्रेस पिछले 21 वर्षों से कर्मचारियों के बकाया भुगतान की मांग कर रही है, लेकिन सरकार की ओर से केवल आश्वासन ही मिले हैं। वर्ष 2006 में श्री सिंथेटिक्स कंपनी बंद होने के बाद से कर्मचारी अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस दौरान कई कर्मचारियों का निधन भी हो गया है और कई परिवार आर्थिक तंगी के कारण बिखर गए हैं, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। ज्ञापन में कर्मचारियों ने सरकार से लंबित बकाया राशि का शीघ्र भुगतान कराने, EPF की न्यूनतम पेंशन को वर्तमान 1000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 7500 रुपए प्रतिमाह करने, साथ ही कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने की मांग की। शासन से मिली जानकारी के अनुसार श्री सिंथेटिक्स के लगभग 115 हेक्टेयर भूमि पर वन विभाग की परियोजना प्रस्तावित है। कर्मचारियों का कहना है कि यह भूमि वर्तमान में कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त लिक्विडेटर के अधीन है। जब तक कर्मचारियों के सभी लंबित भुगतान और अन्य देयकों का पूर्ण भुगतान नहीं हो जाता, तब तक इस परियोजना का विरोध जारी रहेगा। संगठन ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में व्यापारियों के साथ बैठक कर व्यापक आंदोलन और हड़ताल की रणनीति बनाई जाएगी तथा उनसे सहयोग भी लिया जाएगा। कलेक्टर के प्रतिनिधि ने ज्ञापन प्राप्त कर कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जाएंगी। पहले ज्ञापन दे चुके हैं और उनके कार्यालय में चिट्ठी भी दे चुके हैं। अब आप आज माननीय देश के प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी के नाम से ये ज्ञापन आप का मैं भाषण भी करूंगा पूरा, क्योंकि ज्ञापन का वाचन करे बिना मान लो तहसीलदार साहब ने ज्ञापन नहीं पढ़ा और आगे बढ़ा दिया। हमारी मांगे, हमारा पेंशन बढ़ा दी जाए, हमारा DA बढ़ाया जाए, हमारी मांग को पूरी की जाए, है ना। हमारा जो भी पैसा बाकी है, आज तक की तारीख में हमें सिर्फ आश्वासन दिया गया माननीय महोदय जी का, जो भी यहाँ आए हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। लेकिन तभी तक स्वागत रहेगा तब तक हमारा चरम सीमा पे गुस्सा नहीं पहुँच जाए, क्योंकि हमें बहुत साल हो गए, 21 साल हो गए इस चीज का आश्वासन झेलते झेलते, और आज ये स्थिति आ गई कि किसी के पति चले गए, कोई महिलाओं के पति बीमार हो गए, किसी को अटैक आ गए, कोई पाई सर्जरी हो गई। आप बताइए, आप कहाँ तक हम लोग इस चीज का, हम उसका आश्वासन लेते लेते झेलते झेलते कहाँ तक पहुंचेंगे? आप बताइए। हम यही चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए। हमारी सरकार से यही निवेदन है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस चीज का निकाल किया जाए। और अपने क्या बोलते हैं, शहीद पार्क से शुरू होने के बाद गुरुद्वारा, प्रगति चौराहा, टावर और वापस से पुनः शहीद पार्क पर हमने माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से ज्ञापन दिया है। श्री सिंथेटिक को बंद हुए 21 वर्ष हो चुके हैं। 21 वर्ष में और कई बार हमने जिलाधीश महोदय को मुख्यमंत्री के नाम से, मुख्यमंत्री जी के नाम से चिट्ठी दी है, मगर हमारे शहर के मुख्यमंत्री होने के बाद भी श्री सिंथेटिक को मजदूरों से मिलने के लिए आज तक उनके पास समय नहीं है। मेरा आग्रह है भारत सरकार से कि आप श्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को निर्देशित कर श्री सिंथेटिक के मजदूरों का PF, ग्रेजुटी, बोनस, इन सब मांगों को लेकर हम आंदोलनरत है। अगर जो हमारी मांगे, अभी हम 1-2 महीने वोट वेट करेंगे, अभी लगातार हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम भविष्य में आप व्यापारी की नहीं सुनोगे, बंद करते यार, आप व्यापारी की नहीं सुनोगे, आप मजदूरों की नहीं सुनोगे, आप बिना सोचे समझे शहर में तोड़ फोड़ कर दोगे और मजदूरों की दाद से कोई बात ही नहीं सुनी आपने। तो हम भविष्य में श्री सिंथेटिक के परिवार के लोग और हमारे श्री सिंथेटिक के जो परिवार के सदस्य चले गए हैं, उनके घर से वो हमारी भाभी बहन भी अब मैदान में आ चुकी है। और नारी शक्ति जब मैदान में आ जाती है तो अच्छा तरीके से सरकार को बदल देती है। तो मेरा आग्रह है मुख्यमंत्री जी से, अगर जो आपने हमारी मांगों के निराकरण के संबंध में संज्ञान नहीं लिया और तुरंत ही मीटिंग हमारी कॉल नहीं करी, तो भविष्य में हम अगले हफ्ते ही व्यापारियों की मीटिंग बुला के शहर को बंद कराने की घोषणा करेंगे और व्यापारी से सहयोग लेंगे।